भंग हो गई। क्या कमजोर शब्द ने मुझे आज यह ब्रह्मानंद से विचुर कर दिया है। या हट गई ये बड़ो शांत हो असम की भांग जैसी जो हरणी नित्य स्वच्छंदा करते थे। ये मानो इस भाग में सोचर के हो रहे ये परशुराम का वाहन जैसा हाथ टूटा है मिथिला में भगवान शंकर का युद्ध हो धन्य भला रावण भगवान शंकर कहते हैं परशुराम यह भक्तों में भक्त है धारवाल से लगती है बेखमा हो क्या मित्री या खौड़ा या हसो या गिरनोडी या ज्योतिष हो रे ये भगवान परशुराम का वाहन जैसा से कहता उठो राम ले लो हाथ धार कौन रहा बार बार क्या सुद्रोही पैदा हो गया किसने बुलाया आज वर्ष नगर में कौन खा उठो सिद्ध वृक्षमाना कौन के रहा बार बार उठो है राम कौन के रहा बार बार अभी से खुद खाम ये भी से खुद खाम उठो है राम यही खगे बारंबार यही खगे बारंबार ये मुझे इतिहास बुलाता है दिवाकर चढ़ता जाता है ये ध्यान है खस्त की धरती दिखाई देती थी पृथ्वी आज नंदन साहरवल एक ऐसा भारी परिवर्तन क्यों लगती नहीं समाज उठती है जलती है व्याधि तो शांत पाता है दिवाकर चढ़ता जाता है ये कौन कर रहा है यह बार बार गर्भगुहार अब कौन कर रहा है यह बार बार गर्भगुहार अब राम दोष माथा का हाथ लो धार ये चंद्रवाहिनी क्यों अब धरा क्यों हिला रही जब विश्व में क्रांति फल आज क्यों जला रही देखता हूँ समाज होकर के कारण क्या हम देवान बस हो गया मिथिला में किसी पखंडी ने भगवान शंकर के आज खंडन कर दिया हाथ ब्रह्मा उठा दी हो हम में उठा अभ्यास करी हो कि उपहार को हाँ बड़ा छो हे भाताल ताल बनी हो हाथ को फुलाता सोचा सागिरी हो हाथ संग देवी हो हाथ संग छगर रो परशुराम सब कर रहा है हम देवान बड़ो शंकर भगवान की जय हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव अभिसर सुनि से धनु भंगा आय बिल्कुल कमल पतंगा देखत भृगुपति बेसुकराला उठे सकल भय बिकल भुवाला पितु समेत कही कही निज नामा लगे करने सब दंडे प्रणाम जनक बहोरी आई सिरनाव जनक बहोरी आई सिरनाव समिट जल कहा भरही तालाब कहा जिम सद गुण सज्जन पही जावा देवता किसी चरणों में इस सेवक का प्रणाम प्रीत हो कि अहो भाग्य इस मिथिला का हे तपोनिष्ठ आपका अभिनंदन ये कृतकृत हुई मिथिला समाज कर रहा जनक है पद बंधन सेवक का प्रणाम प्रीत हो महामंगल जीवन है तुम्हारा क्या बढ़िया वाणी है तुम्हारी चैतन्यता ही जीवन को धैर्य बनाती है और तुम तो स्वयं में साधक हो साधना करने वाला कोई भी व्यक्ति हो अगर उसकी साधना मजबूत है तो उसका तेज अपने आप चमकता है जनक चमक रहा है तेज तुम्हारा ये मस्तक पर लगा हुआ त्रिपुंड ये हमें बताता है कि शिव महान भक्त है आप
गार्गी बित्सु जैसी महिला, अष्टावक्र जैसे महान आचार्य, याज्ञवल्क्य जैसे महान पुरुषाचार्य हो, ऐसे जनक को मैं कौन सा आशीर्वाद दे दूं, कोई स्थान रिक्त नहीं है। विचार करता जनक, तुम्हारे जैसा योगी, तुम्हारे जैसा राजा, तुम्हारे जैसा सिद्धांतवादी राजा, मानवता का रक्षक और भगवान शंकर का महान भक्त न धरती पर कभी हुआ है, न आने वाले समय पर कभी होगा, न भूत हो न भविष्य। तुमने प्रणाम किया है, बहुत अच्छा लगा, और तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद भी है और आदेश भी है। क्या बात, तुम सदा प्रजा की सेवा करना, पर निज धर्मों का पालन करना। आमे मार्ग पर व्यवधान कभी भी, उन व्यवधानों से मत डरना। ऐसा करोगे हे राजन तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे। आशीष हमारा अब जनक तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे। कल्याण हो तुम्हारा, मंगल आशीर्वाद। सीए बुलाई प्रणाम करावा, प्रणामो करावा। आओ देखो, ये श्री भार्गव परशुराम जी हैं। चाहता हूं इनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करो, नतमस्तक होकर के प्रणाम करो। एक बार मैं कैलाश में गया था, भगवान शंकर के समीप पर बैठी दिव्य झांकी का दर्शन किया था मैंने। सुमेर पर्वत में विराजमान ब्रह्मा के समीप पर बैठी ही ब्रह्माणी का दर्शन किया था मैंने। क्षीर सागर पर लेटे भगवान विष्णु के चरणों को दापती हुई माता लक्ष्मी का दर्शन किया था मैंने। आज मैं उस कन्या की ओर देखता हूं, मेरा हृदय बार बार कहता है, यदि आना था मां तो, यदि आना था आई हो, यदि आना था बताना था मुझे मां तो, श्रृंगार करी माता तुम्हें मिथिला नहीं आना था। यदि धरना था तुम्हें वह काली का रूप महा तो, हाथ में धर खप्पर खड्ग साथ ले आना था। यदि आना था तुम्हें वह बैकुंठ छोड़ तो साथ में अपने पति रमापति साथ लाना था। आप आई, एक बार भी संकेत नहीं किया राम, मिथिला में मेरा पदार्पण होगा, मैं आपको दर्शन दूंगी। एक बार भी आपने संकेत नहीं किया, एक बार कह दिया होता राम मैं धरती को फाड़ करके धरा से उत्पन्न हो जाऊंगी, तो मेरे हृदय पर शांति मिल जाती। आपका दर्शन पाने के पश्चात मेरी दृष्टि आपके मस्तक की ओर गई और मेरे नेत्रों ने देखा। मेरा हृदय बार बार कहता है राम किसने इसके भाल बिंदु पर वह क्रांति सूत्र का ये भाषण लिखा। किसने इसके इस भ्रगटी भंग पर वह लंका पति का नाश लिखा। ये तेरे इष्ट संजीवनी सी यह अनुसुईया सी है कौन। हे जनक यह सुता बतलावो यह सुंदर कन्यासी कौन है, कहाँ से है पाई अब जनक तुम बताओ।
ये सिया की कहानी मधुर तो सुनाओ, ये सिया की कहानी गगन से चली है, गगन से चली है, धरा से मिली है। अब सुनाओ जनकिया वो कथा वो पुरानी, बताओ जनकिया वो सिया की कहानी। इस बालिका का परिचय करवाओ, कहां से प्राप्त हुई है तुम्हें ये कन्या। और देखिए, समाज से अनुरोध है, जो लोग बहुत पीछे हैं कृपया अब आप लोग आगे आ जाइए, क्योंकि माताएं बहनें चली गई हैं तो जगह पर्याप्त है। और कलाकार के लिए आप लोगों का आगे आना बहुत जरूरी होगा। हमारे सभी बड़े बुजुर्गों से निवेदन है कि थोड़ा आगे आ जाइए, समाज बढ़िया लगेगी। अब आगे आएंगे तो सुनेंगे, नहीं आएंगे तो हम भी तो चलेंगे। तपोनिष्ठ यह बालिका हमारी आत्मजा नहीं, धरात्मजा है। इसकी प्राप्ति के विषय में कुछ ऐसा है क्या कि भूमि गर्भ से प्रकट हुई, फिर मुनिराज सुनो ये सुकुमारी। फिर क्या हुआ? भूमि जा कहूँ या जनक लली, सीता मम प्राण प्यारी। क्योंकि हल कर सण मही का किया, फिर क्या हुआ? तो प्रकटी सुता अभिराम है। और रानी सुनैना ने पाला इसे, तो और नाथ सीता नाम है। बाबा तो यह वही कन्या का है ऋषिवर, फिर जो सन्मुख शोभा पाती है। दो आशीर्वाद इसको भगवान, ये चरणों में शीश झुकाती है। नाम जाल की, जाल की, ये नाम जाल की परम पुनीता, यह नारद आयु कहवे पुनीत सीता। ये वही कन्या है जो धरती से मिली है, धरती को फाड़ करके आई है। वो बालिका है जिसका नाम है सीता। नाम जानकी परम पुनीता, नारद आयो कहे पुन सीता। ये वही बालिका है जहां 12 साल तुम्हारे यहां जल की वर्षा नहीं हुई, अर्थात पानी नहीं बरसा। 1 साल न बरसे, 2 साल न बरसे, 4 साल न बरसा, 12 साल नहीं बरसा। ये तो बड़ा चिंतनीय विषय है कि 12 साल राजा के राज्य में पानी नहीं बरसा, तो इसके यहाँ की प्रजा क्या पीती थी, पशु पक्षी कैसे रहते थे? बताओ व्यास, कैसे रहते थे? इसका अर्थ ये निकल के आया कि जहाँ जल नहीं होगा वहाँ पशु पक्षी सब मर जाएंगे, अर्थात मनुष्यों का मरना आरंभ हो जाएगा जहाँ जल नहीं होगा। क्यों है? खोपड़ी हिलाया करो तुम लोग। अच्छा, पहली बार आया जरूर हूँ लेकिन गर्दन नहीं हिलाते, ऐसा लगता है कि मैं किसी मुर्दों को सुना रहा हूँ। अरे कम से कम कुछ बोला करूँ तो कम गर्दन तो हिलाओ, कलाकार की मानसिकता अच्छी बनती है। तो 12 साल पानी नहीं बरसा, और पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था, प्रजा त्राही त्राही कर रही थी, भूखों मर रही थी तुम्हारे यहाँ की प्रजा। लेकिन तुमने अपने धीरज को नहीं छोड़ा, तुमने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, तुमने अपने मित्र को नहीं छोड़ा। वो पश्चिम देश का राजा, वो सौराष्ट्र का राजा जो तुम्हारा महान मित्र है, जिसका नाम है पुरु, वह रानी सुनैना जो कभी महलों से बाहर नहीं निकली, जो कभी महलों के बाहर नहीं निकली, कभी खेतों के दर्शन नहीं किया, वह रानी सुनैना इस राजा के साथ में हलकर्षण में भाग ले रही थी। और आपत्ति काल में व्यास जी इस राजा ने बुद्धिमानी का कार्य किया। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल पर रखिए चारी। ये चारों की परीक्षा ली है इस राजा ने, है ना। मित्र की भी परीक्षा ली, तो उस मित्र से सोने का हल मांगा,
तो उसने मित्र ने भी सोने का हल इस राजा को प्रदान कर दिया। ये मित्रवत भाव है। और रानी सुनैना तुम्हारे साथ में हलकर्षण में थी। पानी वहां नहीं बरसता व्यासी, जहां अत्याचारी पापी पाखंडी लोग ज्यादा होते हैं वहां जल की वर्षा नहीं होती है। जहां अत्याचार हो, अधर्म हो, पाप हो, वहां जल की वर्षा नहीं होती है। लेकिन इस राजा के यहां पाप नहीं था, इस राजा के यहां अधर्म नहीं था। इस राजा के यहां अधर्म का प्रवेश हो गया। एक बार रावण और तिलक का शास्त्रार्थ हुआ था। शास्त्रार्थ में रावण पराजित हो गया था। पराजित होने के पश्चात रावण ने बदले की भावना उत्पन्न की और ऋषियों का रक्त निकाला, घड़े में भरा। और जिस समय वो चला तो ऋषियों ने कहा, ये घड़ा जहां रखोगे वहां 12 साल पानी नहीं बरसेगा। और उस रावण ने राजा जनक के पुंडरिक क्षेत्र में घड़े को गाड़ा, जहां 12 साल जल की वर्षा नहीं हुई। और देवर्षि नारद का आगमन हो गया। देवर्षि नारद ने कहा, जनक तुम्हें अपनी पत्नी रानी सुनैना के साथ में मिलकर के हलकर्षण करना होगा। जब रानी सुनैना तुम्हारे साथ में हलकर्षण करेगी और जिस समय सोने का हल चलेगा तो धरती से कन्या प्रकट हो जाएगी और तुम्हारे यहाँ का अकाल समाप्त हो जाएगा। तो देवर्षि नारद के कथनानुसार तुमने सोने का हल चलाया और प्राप्त हो गई तुम्हें ये सुंदर कन्या, दिव्य बालिका है और तुमने प्रणाम कराया है। तो मेरा आशीर्वाद यंत्र देते हुए है तुम्हारी बालिका के लिए। बनो जनक का गौरव सीता, यही वाला है, स्वर यही है। पर तू वसुधा का सम्मान बन गई, गगन छोड़ धरती पर आई। पर तू जन जन की जान बन गई। ये सदापति की सेवा करना, ये हमारा आदेश है। सदापति की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना। आशीष हमारा अब है ये बेटी, अखंड सौभाग्यवती रहना। ये हिलते जुलते चलते फिरते सास ससुर सेवा करना। आशीष हमारा उचित यही, अखंड सौभाग्यवती रहना। अखंड सौभाग्यवती भव। बालिका को ले जाओ। आशीष दीनो सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। क्या बात व्यासी। विश्वामित्र मिले पुण्य आगी, क्या बात, क्या बात। पद सरोज मेले दो भाई। किसी ने कहा था मिलन ये हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अब रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। इस संसार में जो भी आया है उसे मिलना पड़ता है, क्योंकि ये संसार मिलने का संसार है। यहां मिलोगे तो समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नहीं मिलोगे तो कोई पहचानने वाला नहीं है। समझ रहे हो? अगर रास्ते में पड़े होगे तो देख लेगा और चला जाएगा। और समाज में अगर पहचान बनी है तो समाज वाला देख करके पहचान जाएगा। इसलिए मिलिए और मिलाइए, क्योंकि संसार मिलने मिलाने का है। यहाँ जो भी आता है उसे मिलना पड़ता है। और नहीं मिलो, हाँ मिलिए और मिलाइए, खुद मिलो दूसरे को भी मिलाइए, क्योंकि ये संसार माया का संसार है, माया का परिवार है। यहाँ सब माया कर परिवारा, यहाँ सब लोग माया के बंधन में है, कोई स्वतंत्र नहीं है, है ना। इसलिए माया के बंधन में रह करके भी सबको मिलना पड़ेगा। आइए, मिलने मिलाने का क्रम है। कोई रास्ता देखो, यहाँ है, हाँ आओ, भी स्थान है और सब कुछ चलता है। अवश्य। ये हमारे बाबा हैं, मैं इनका नाती हूँ और बड़े पुराने हमारे रिश्तेदार भी हैं, है ना, बड़े पुराने रिश्तेदार, है ना। विश्वामित्र जी की बड़ी बहन सत्यवती मेरे बाबा ऋषिक महाराज को ब्याही है। मेरी दादी वर्तमान समय में कौशकी नदी के रूप में बह रही है। ये मेरे पिताजी के मामा हैं, पिताजी के मामा और मेरे पितामह माने बाबा, है ना। तो अभी कहाँ से आ रहे हो?
अभी अरे कहाँ से आए हो? अभी तो यही मिथिला ही से। मिथिला में थे तो कहाँ रुके हो इस समय? अरे सब मंचन थे। अरे मंच तो दुनिया को मिल जाता है, स्थान बैठने का मिलता है, वो आसन है। हाँ। तो आसन मिलेगा, लेकिन कोई न कोई स्थान होगा, क्षेत्र होगा, कोई न कोई रुकने का, कोई ग्राम होगा, कोई भाई है, कोई नगर अगर बताओ उसको कहाँ पे रुके हो? नगर यही है, मिथिला ही नगर है। मिथिला जी, नगर जी, के तो- अलावा दूसरा नगर थोड़ा है। तो कहाँ रुके, कहाँ हो इस समय? अरे रंगावन में रुके हैं इस समय। रंग अवन में आपका क्या काम है? रंग अवन में तो आपका काम नहीं है। नहीं, सुंदर सदन में हो सकते अच्छा, हैं। सुंदर सदन में ये नहीं, बात नहीं। व्यास जी। नहीं गलत बात। हाँ, सुंदर सदन में कैसे? अच्छा, व्यास जी से निपटोगे? निपट लो भाई, तो आप नहीं, व्यास नहीं। जी हैं, उनकी वाणी को मानो। नहीं कैसे माने? जबरदस्ती अच्छा, माने। ना मानो तो जब बात करो। सुंदर सदन में पहले रुके थे। हाँ। लेकिन कब? जब वहां से हाँ। ससम्मान हमको लाया गया। अच्छा, ससम्मान लाया गया। ससम्मान। अच्छा, तो सम्मान में क्या भेजा फिर जनक ने? रुकना इसको थोड़ा कहते हाँ, हैं। देख यहाँ लो। तो आप कुछ देखने आए हैं। हाँ, देखने आए, ये नहीं अब देखने बताए। के बाद फिर वहीं चले जाएंगे। हाँ। अभी वर्तमान आए तो हम अपने आश्रम से है। वर्तमान देखो, ये ना देखो कि हम कहाँ से आए। आने के लिए सही तो हम है। अपने आश्रम से आए। वर्तमान में आप वर्तमान देखो, वर्तमान हम रंगावन में है। वर्तमान रंगावन में- से आए हैं मिलने के लिए। वर्तमान में आप कहाँ से आए हैं? सब मंचनते मंचे। बस बस ये वही- बात, यही मैं कह रहा तो हूँ। वही तो मैंने भी कहा था। वही मैंने भी कहा था कि सब मंचन थे मंचे। हमें लग लेकिन रहा उसको है आपने कि बाबा थोड़ा थोड़ा बेईमान हो रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, तो हमने कहा ये तो आसन है, बैठने का स्थान तो कहीं भी लिया जा सकता है, लेकिन उसका एक क्षेत्र होगा कि हम किस क्षेत्र में बैठे हैं। क्यों भाई? हैं? अगर इस गांव में कोई व्यक्ति आ जाए बाहर से तो उससे कहा जाएगा वर्तमान समय कहाँ हो, तो व्यक्ति गांव का नाम लेगा। क्यों नहीं लेगा? कोई मुस्कुरा बताएगा, कोई बीमार बताएगा, कोई खरेला बताएगा, कोई कधौली बताएगा, तो तुम भी कोई स्थान बताओ ना। व्यास जी ने बताया तो तुम भी तो बताओगे। नहीं, हमने बताया मिथिला अंतर्गत इस समय रंग अवनी में जहाँ पर धनुष यज्ञ हो रहा है, हमारे लिए एक आसन नियुक्त राजा के द्वारा किया गया। और वो जी, जी। आसन है सब मंचन थे मंच एक। चलो। हमने पहले ही बतला दिया है तो आपको। ये बताओ, तुम हमसे काहे मिलने आए हो? क्या कारण? अब इसलिए मिलने आए कि नाती अगर बाबा से नहीं मिल सका जी, तो बाबा का भी तो कर्तव्य बनता है कि कम से कम नाती से मिले। देखो 5 साल का बालक हो, अब 5 साल का बालक अगर प्रदेश चला जाए और फिर वो 1000 वर्ष बाद 82 या 16,000 वर्ष बाद लौट के आवे, तो क्या अपने बाबा को पहचान पाएगा या बाबा नाती को पहचान पाएगा? जल्दी बताओ। क्यों भाई? ये बाबा कैसा है जो पहचान रहा है? और अभी हम अगर कह दें हम तुमको नहीं जानते हैं तो कितना बड़ा अपमान हो जाएगा समाज में। तो पहले तो तुम अपना परिचय दो कि तुम असली वाले बाबा हो कि नहीं हो। यहाँ अगर परिचय की बात आती है तो मिथिला के बगल में ही कौशिकी नदी बह रही है, अर्थात वो विश्वामित्र जी की सगी बहन है। बात समझिए। तो ये बताओ, अगर तुम वही हो तो तुम कौशिकी नदी माने हमारी दादी से मिलके आए हो कि नहीं आए हो? नहीं, अवश्य मिले हो? हाँ नहाया? अवश्य, कहाँ? क्योंकि कौशिकी नदी के तट पर ही तो हमारा आश्रम है। देखो, निवास स्थान हमारा वहीं पर है। ये वर्तमान का उत्तर नहीं दे रहे। नहीं, ये वर्तमान का उत्तर ये है, ये नहीं है देखिए, भाई। हमारा निवास स्थान विश्व भ्रमण में तो हम बहुत जगह गए, जी, जी। क्योंकि संतों का कार्य है विश्व भ्रमण करना। जी। लेकिन जो एक नियत स्थान है, जहाँ पर हमारा एक निवास स्थान है, हाँ। स्थिर स्थान है, वो कौशिकी नदी के तुम्हारा स्थान जो है वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में इस समय नहीं, निवास पूछा जा रहा है, जहाँ आप निवास करते हैं। ये तो पराई धरती है जहाँ तुम खड़े हो। अगर स्वागत करना बंद कर देंगे तो तुम चले जाओगे। कुछ रिश्तेदार ऐसे भी आ जाते हैं, 1 दिन रुकते हैं, 2 दिन रुकते हैं, जब उनको सम्मान नहीं मिलता है तो धीरे से निकल लेते हैं। तो उन्हीं में तुम भी हो। अभी स्वागत हो रहा है, ये ठीक है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन रुकोगे, इसके बाद व्यवस्थाएं बिगड़ने लगेंगी ना। तो ये बताओ कि निवास कहाँ है? नहीं, हमसे दास्तान- दांत न निकालो, दांत नहीं, नहीं, क्षमताशील। हाँ। नहीं। अरे फिर वही बात, हाँ। क्या एक बाबा नाती से जी, हंस नहीं सकता है? दांत क्या बाबा जो है खिलाता नहीं है? बाबा यानी अब हमारी हाथ अवस्था खिलाने की नहीं है। खिलाने की नहीं है। अब समस्या ये है कि अगर तुम हमें गोदी में लोगे तो लोग जान जाएंगे कि तुम कहाँ होगे और हम कहाँ होंगे। देखिए, वो एक अलग क्यों विषय भाई? हो गया। लेकिन बाबा देखिए, बाबा की अवस्था को समझिए पहले। 5 वर्ष का नाती और बाबा उस समय जवान होता है।
अब 5 वर्ष का बालक लड़काई की अवस्था होती है तो बाबा के कंधे बड़े मजबूत होते हैं। क्यों भाई? बाबा जवान होता है, बाबा के कंधे मजबूत होते हैं, बाबा के हाथ पैर मजबूत होते हैं। तो बाबा अपने कंधे पर बैठा लेता है और नगर नगर गांव गांव जगह जगह घुमाता है और नए नए मेला दिखाता है ना? दिखाता कि नहीं दिखाता? लेकिन वही नाती जवान हो जाए और बाबा बूढ़ा हो जाए, क्यों भाई? तो क्या जवान नाती को बूढ़ा बाबा अपने कंधे में बैठाएगा? अच्छा, ये नाती का और ये हमें कर्तव्य गोदी में लेने के लिए घूम रहे नहीं, ये नाती का कर्तव्य बनता है कि बूढ़े बाबा के ऊपर ये जवान नाती बैठे। कि देखिए, जवान यदि- नाती का कर्तव्य ये बनता है कि बूढ़े को अपने कंधों में बैठा करके ये नगर भ्रमण मेला करा। कोई बात नहीं, अगर आपको बुरा लग रहा है तो परेशान ना हो। जैसे आपने हमको बैठने के लिए कंधे दिए हैं ऐसे आपको भी हम कंधे दे देंगे। नहीं तो वो करोगे ही करोगे नहीं। भाई, नाती न देगा तो और मैं कौन देगा? मरने की बात नहीं कर रहा, मैं जिंदा की बात कर रहा हूँ। आपको बुरा लग रहा है, देखो नहीं नहीं, बुरा नहीं इनकी लग सोच देखिए। मैंने कहा यदि आपने बैठने के लिए कंधे हमको दिए हैं तो मैं भी आपको कंधा दूंगा। बताइए, यदि नाती बाबा के कंधे में बैठ करके विचार करिए नगर नगर गांव गांव भ्रमण कर सकता है और नाती जवान हो जाए, बाबा बूढ़ा हो जाए और बाबा के हाथ पैर यदि कमजोर हो जाए तो नाती का धर्म है कि बाबा को अपने कंधे पर बैठावे और बाबा को उच्च स्थान पर पहुंचावे। ये नाती का भी धर्म है कि नहीं है? तो हम वो बात कह रहे हैं, तुम मुझको मरने में ले जा रहे हो कि चलो ठीक है। नहीं नहीं, हम नहीं। इसे बुरा थोड़ा चिंतन करिए, गंभीर महात्मा हो तुम। महाराज बात वहीं से निवास। हाँ, निवास बताओ। हम वहां पहुंच ही नहीं पाए जहाँ पर आप लेके मरने के लिए। हम वहां थोड़ा पहुंचे नहीं बताना चाहते, ये निवास ही नहीं बताना चाहते नहीं, हैं। ये मात्र खाड़ी की बात कर रहे हैं जहाँ इस समय ये भोजपुर में रह रहे हैं और ये भी जबरदस्ती स्थान इन्होंने बना लिया है। आजकल के महात्मा बना भी रहे हैं, जहाँ मौका पाते हैं वहीं अपना। हाँ बिल्कुल, तो उन्हीं में ये भी है। इन्होंने भोजपुर में इन्होंने आश्रम बनाया है और वो भी इनकी निज नहीं है, इनके पास तो कुछ ही नहीं, क्योंकि इन्होंने राजपाट छोड़ दिया। जिसने अपनी प्रजा को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, और ऐसा व्यक्ति समझिए जरा, तो वो कहाँ जाएगा? तो वो दूसरे की ही धरती पर, दूसरे की भूमि में अपनी नियत नहीं, अपनी